नमस्कार, मैं हूं नेहा बेरीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर के रूड़की रोड स्थित रेस्टोरेंट में द्वारकापुरी निवासी रीमा सिंघल पुत्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंघल संस्थापक सचिव एमजी पब्लिक स्कूल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रीमा सिंघल ने सतीश गोयल पुत्र स्वर्गीय हरबंस लाल कालातीत चेयरमैन मोतीराम गोपीचंद चैरिटेबल ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र देव सिंघल एमजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जिसकी कक्षा 5 की टीसी निकलवाने के लिए वह स्कूल में गई तो प्रधानाचार्य के द्वारा उन पर वर्ष 2014 से 2020 तक की धनराशि और फीस लंबित दर्शाई गई, जिसका विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता की गई, जिस पर प्रिंसिपल ने सतीश गोयल को फोन लगाया और लाउड स्पीकर पर बात करते हुए सतीश गोयल ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज की। रीमा सिंघल ने बताया कि सतीश गोयल ने उनके विरुद्ध आपत्तिजनक बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री व अन्य विभागों में उनकी फर्जी शिकायत की है और इसे समाचार पत्रों में भी छपवा दिया, जिससे उनकी काफी मानहानि हुई है। रीमा सिंघल ने कहा कि वह अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। बताइए। मैं उषा गुप्ता एमजी पब्लिक स्कूल में हिंदी की टीचर रही और वहाँ पर मैंने 1991 से सन 2018 तक कार्य किया। वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से मैंने वहाँ पर कार्य किया, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। मैं किसी प्रकार का कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकती, परंतु जब हमारा रिटायरमेंट किया गया, हमें ये उम्मीद थी कि हमें रिटायरमेंट के बाद अच्छे पैसे मिलेंगे, करीब 8-9 लाख रुपए मिलेंगे, परंतु हम नाउम्मीद हो गए और इन्होंने हमें केवल 21,000 रुपये दे करके हमें विदा कर दिया, जबकि हमारी विदाई अच्छे तरीके से हुई। अच्छी प्रकार से इन्होंने शॉल वगैरह उड़ाया, परंतु जो हमारा रिटायरमेंट के बाद अधिकार बनता है, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, एक ग्रेजुएटी के ऊपर निर्भर होता है, उसका कोई सहारा प्राइवेट स्कूल में कोई हमें पेंशन वगैरह हमारे लिए नहीं है, यही एक हमारा सहारा था। हम करीब 6 टीचर्स हैं, ऐसे 6 टीचर्स उस समय थे, तो किसी को उन्होंने 21,000 दिए, किसी को उन्होंने 50,000 दिए, तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग रकम दी। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, तो कहते हैं जी आपने लंबे समय तक कार्य किया। तो मैंने कहा लंबे समय तक कार्य करने का ये रिवार्ड होता है? ऐसा लंबे समय तक कार्य किया तो आपको हमें और कोई पुरस्कार देना चाहिए था, परंतु उन्होंने हमें ऐसे कहकर टाल दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। और जबकि जो हमारा रिटायरमेंट हुआ था, हमारा वो पूरा बिल्कुल ऐसे लीगल, जितना हमारा समय था 60 साल का, वो हमने पूरा किया, परंतु उन्होंने कह दिया जी हमने आपको एक्सटेंशन दे दी। जबकि आपको इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या रहा? ग्रेजुएटी नहीं देते थे, ग्रेजुएटी देना नहीं चाहते थे वो। तो सब दे रहे हैं, सब स्कूल दे रहे हैं, सब स्कूलों इससे पहले हम प्रमाण बताते हैं, मिल रही है ग्रेजुएटी बाहर। इससे पहले भी कई टीचर्स यहाँ से गए, बीच में गए, जिन्होंने 8-10 साल ही केवल कार्य किया, उनको अच्छी रकम दी गई, ग्रेजुएटी के नाम पर उनको अच्छी रकम दी गई। और हमारा दूसरा रिटायरमेंट था, उस समय दूसरा था, तो उस समय इन्होंने पहली वाले में टीचर्स को किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख ऐसे इन्होंने दिए, परंतु हमारा जो समय आया दूसरा रिटायरमेंट था, उस समय इन्होंने हमको बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया और कह दिया कि आपका कोई राइट नहीं है, किसी प्रकार का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। ये टीसी का प्रकरण आप लोगों के शायद बहुत अच्छे से नॉलेज में है। ये पिछले 18 तारीख को शुरू हुआ था, जो कल जाकर इसकी डीएम साहब की सहायता से पूरा हो पाया, आप लोगों की सहायता से। मैं सबसे पहले आप सबका, मीडिया जितने भी जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे बड़ा मेरा आभार व्यक्त होगा डीएम साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष इसकी जांच करवाई और उसके बाद मेरे बच्चे को ये टीसी दिलवाने में मेरी पूरी सहायता करी। डीआईओएस साहब का भी बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने भी इस चीज़ को निष्पक्ष जांच करी, जबकि इनके ऊपर शायद मंत्रियों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो आपको सब पता ही है, वो प्रकरण का, सोसाइटी का जो प्रकरण था उससे। लेकिन अब जो ये सतीश गोयल जी ने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना चाहा है, उनकी ये आदत में है कि वो जो मेन मुद्दा होता है उससे वो चीज़ को सोसाइटी के केस से उन्होंने टीसी के मैटर को उठा दिया। टीसी का मैटर पूरा होता दिखा तो उन्होंने पर्सनल इशू करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ सतीश जी को कि मेरे अगर ऊपर उंगली करोगे तो मैं उस उंगली को तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूँगी। मेरे बहन से कैसे संबंध है, मैं उसको जवाबदेही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी बहन, मेरे भाई जो है मेरे फादर और माँ समान है। मुझे ऐसे गंदे आदमी को उसकी ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी कल से कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगी। जो मोनिका जी ने और ये सतीश गोयल जी ने मेरे और मानहानि की है, मेरे को इतना शहर में मेरे फादर के नाम को बदनाम करना चाहा, उनकी कल से कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी भी जो आगे जितनी भी प्रकरण होता रहेगा वो मैं आप लोगों के आगे स्पष्ट करती रहूँगी। कुछ मेरे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे इस केस को देख के अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करी,
वो सब भी मेरे साथ आज मौजूद हैं, इनका भी प्रकरण है। अब इस चीज़ को भी आगे इशू बनाया जाएगा। मेरे ऊपर ये बहुत से एलिगेशन लगाए गए कि हम स्कूल में जाकर बदतमीजी करते थे, गाली गलौज करते थे। ये हमारे कुछ पुराने टीचर्स बैठे हुए हैं, कोई अगर ये कह सके कि हमने कभी भी अपने टीचर्स को भगवान ना मानते हुए कोई उनसे अशब्द किए हैं, तो आप फ्री हैं उनसे पूछने के लिए कि क्या ऐसा कभी हुआ। व्यक्तिगत मामला बताया है, अब ये लड़ाई किस तरह आप आगे लेके जाओगे? अब मैं व्यक्तिगत तरीके से, अब तक तो मैं एक माँ की हैसियत से लड़ रही थी, अब इसने एक माँ की उसको ललकार दिया है, आत्मा को ललकारा है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि ये बच्चा मेरा अपना नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि हु इज़ ही, कौन है वो मेरी पर्सनल लाइफ में ये बोलने वाला कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है। तुम अपनी फैमिली को संभाल लो, वही बहुत है। उनकी फैमिली में क्या क्या होता है ये पूरे शहर को पता है। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसे घटिया आदमी की बातें कर, क्योंकि उससे मेरे फादर का और मेरा ही नाम खराब होगा। ऐसे गंदे आदमी का कुछ नहीं जाता। बिल्कुल, ये मेरी जान का खतरा है, और इसने जो अभी 3 दिन पहले सीएम पोर्टल पे डाला उसके फायदा उठा रहा है। योगी जी की सरकार पे मुझे पूरा भरोसा था, जबकि मेरे पास बहुत विपक्ष भी आया जिनके लिए इसने 2019 में गलत बयान भी दिया। चौधरी साहब के लिए हमारे लिए सब बड़े हमारे सम्मानित हैं, वो कोई भी पार्टी हो। ये तो सत्ता है, सत्ता से हमारा कोई मतलब नहीं होता, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीति सिर्फ हम उनका सहारा ले सकते हैं, उनको मुद्दा बनाकर हम किसी आम आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। इन्होंने ऐसा किया 2014 में भी किया, अभी भी ये वही कर रहे हैं। 2014 में सपा सरकार का इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जिसमें इनके बेटे ने अधिकारियों के ऊपर कुत्ते भी यही सोच के शायद छोड़ दिए होंगे कि शिवपाल यादव जी मेरे अपने हैं, मुझे बचा लाएंगे। और अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जो मैं करूँगा वो कपिल जी और बालियान जी मुझे बचाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच की लड़ाई जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जीत सच की होती है, और ये नमूना आप लोगों के सामने कल पेश हुआ है। और अब मैं अपना जो इसने मेरे पे पर्सनल अटैक किया है उसकी मैं कल से कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही हूँ। और ये जो हमारी दोनों प्रिंसिपल है, मैं इनकी भी सीएम पोर्टल पे कल डाल रही हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये टीचरों प्रिंसिपल्स ने जो हमारे लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं ये इस कैपेबल थी कि उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया जाए। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है मोनिका गर्ग जी की, वो उन्होंने फ्रॉडबाजी की हुई है। एक स्कूल में, आप एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में भी अगर किसी टीचर को रखते हैं तो सबसे पहले आप उनकी बीएड लेते हैं, तब आप उनको टीचर अपॉइंट करते हैं। नहीं तो आप उनका जो ये आता है उसका लेटर आता है वो भी रिजेक्ट कर देते हैं कि आपकी वो नहीं है, बीएड नहीं है। हमारी मोनिका जी सन 2015 में श्री राम कॉलेज से एमजी में आई एज अ कोऑर्डिनेटर। सन 2017 में ये प्रिंसिपल बन गई। अब क्योंकि वो सतीश जी की चहेती हो गई थी तो उन्होंने उन्हें बना दिया प्रिंसिपल, और बिना बीएड के। और सन 2019 में मोनिका जी ने बीएड की है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने निकाल ली, क्योंकि मैं इतना सताई हुई थी और इन्होंने मुझसे इतने अशब्द किए कि मुझे इनकी पूरी डिटेल्स निकलवानी पड़ी। और आपको मैं बता दूं कि सन 2019 में जब एक प्रिंसिपल बनने के लिए आपको सन 2019 में जब ये प्रिंसिपल बनी है, आपको प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम 10 साल की पीजीटी पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके पास तो कुछ भी नहीं था। और एक टीचर बीएड जो होती है वो हमारी रेगुलर होती है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस सन 2014-15 में बंद हो गई थी। इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल भी बनी रही और ये इन्होंने बीएड भी कर ली। अब मैं इस चीज़ की भी जांच करवाऊंगी, सीएम पोर्टल के माध्यम से ही करवाऊंगी, और मैं देखूंगी ये कितने जनों को पैसे खिलवाकर इस चीज़ को रुकवाता है। आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि हु इज़ ही, कौन है वो मेरी पर्सनल लाइफ में ये बोलने वाला कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है। तुम अपनी फैमिली को संभाल लो, वही बहुत है। उनकी फैमिली में क्या क्या होता है ये पूरे शहर को पता है। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसे घटिया आदमी की बातें कर, क्योंकि उससे मेरे फादर का और मेरा ही नाम खराब होगा। ऐसे गंदे आदमी का कुछ नहीं जाता। आपने जान का खतरा भी बिल्कुल, ये मेरी जान का खतरा है। और इसने जो अभी 3 दिन पहले सीएम पोर्टल पे डाला, उसके बाद तो मुझे और ज़्यादा ये विश्वास हो गया है। और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी, अगर एक बाल भी बाका इसने कर दिया तो मैं सारी सीमाएं भूल जाऊंगी, और मैं क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। क्या लगता है कुछ राजनीति तो है ही है कपिल देव जी का। मैं अभी जो ये स्कूल का सोसाइटी का ऑडिट हुआ था, उसके अंदर ऑडिट में यहाँ के जो बीजेपी के एक नेता हैं संजय अग्रवाल, उनकी बेटी ने इसकी ऑडिट करी स्कूल की। उनकी ऑडियो मैं आपको वायरल करवाना चाहती हूँ ताकि लोगों को सच पता चल सके कि इन्होंने
कैसे हमसे पैसे मांगे। तरनी ने, वो तरनी थी, सीए थी जो अपॉइंट हुई थी, उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करी, या हमने पैसे की डिमांड नहीं करी तो उन्होंने रिपोर्ट को ही गलत करने की पूरी जरूरत करी कि मैं इसको गलत कर दूं, क्योंकि उसने इस ऑडियो से आपको साफ पता चल जाएगा कि सतीश गोयल जी हर जगह अपने पैसों की, रिश्वत का और दोनों मंत्रियों का पूरा फायदा उठा रहा है। सूबे में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार पे मुझे पूरा भरोसा था, जबकि मेरे पास बहुत विपक्ष भी आया जिनके लिए इसने 2019 में गलत बयान भी दिया चौधरी साहब के लिए। हमारे लिए सब बड़े हमारे सम्मानित हैं, वो कोई भी पार्टी हो। ये तो सत्ता है, सत्ता से हमारा कोई मतलब नहीं होता, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीति सिर्फ हम उनका सहारा ले सकते हैं, उनको मुद्दा बनाकर हम किसी आम आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। इन्होंने ऐसा किया 2014 में भी किया, अभी भी ये वही कर रहे हैं। 2014 में सपा सरकार का इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जिसमें इनके बेटे ने अधिकारियों के ऊपर कुत्ते भी यही सोच के शायद छोड़ दिए होंगे कि शिवपाल यादव जी मेरे अपने हैं, मुझे बचा लाएंगे। और अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जो मैं करूँगा वो कपिल जी और बालियान जी मुझे बचाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच की लड़ाई जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जीत सच की होती है, और ये नमूना आप लोगों के सामने कल पेश हुआ है। और अब मैं अपना जो इसने मेरे पे पर्सनल अटैक किया है उसकी मैं कल से कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही हूँ। और ये जो हमारी दोनों प्रिंसिपल है, मैं इनकी भी सीएम पोर्टल पे कल डाल रही हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये टीचरों प्रिंसिपल्स ने जो हमारे लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं ये इस कैपेबल थी कि उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया जाए, क्योंकि